चलो भैया बोर्ड पे देखो, देखो आज जो चैप्टर नंबर चलेगा, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 4 चलेगा। और चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है जी। अच्छा देखो, आप जो इससे पहले पढ़ रहे थे उसमें आप पढ़ रहे थे दो चरों का रेखीय समीकरण। क्या पढ़ रहे थे? दो चरों का रेखीय समीकरण। उसमें एक चर हुआ करता था x और दूसरा चर क्या हुआ करता था y, ठीक है जी। उसमें पहला आपने एक इक्वेशन पढ़ी, ठीक है जी, फिर दो इक्वेशंस पढ़ी, फिर उन दोनों इक्वेशंस को हल करने के आपने मेथड पढ़े कि अगर आप पर दो चरों की रेखीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है जिसमें x और y हो, तो उन्हें कितनी विधियों से हल कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो आपने पढ़ा उनके मेथड पढ़े। कौन कौन से मेथड थे? सबसे पहला मेथड क्या था? ग्राफ्य विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि और चौथा वृज्ज गुणन विधि। ये आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। अब इसमें आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या पढ़ोगे? द्विघात समीकरण पढ़ोगे, सही है जी। होती क्या है द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण होती है ये वाली, ax² bx + c बराबर 0, सही है। जो इस फॉर्म में हो वो क्या कहलाती है? आपकी द्विघात समीकरण कहलाती है। तो इसकी पहचान क्या सर जी द्विघात होने की? सबसे पहले x की घात 2 होनी चाहिए, बस हमें इसी से ही मतलब है यहाँ पे, ठीक है जी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़, ये जो a है इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a ≠ 0, a का मान कभी भी क्या होना चाहिए दानिश? शून्य नहीं होना चाहिए। अब दानिश मुझसे एक क्वेश्चन पूछो, क्या सर जी b और c के मान 0 हो सकते हैं? क्या b और c के मान 0 हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। आप b बराबर c बराबर दोनों 0 ले सकते हो, पर कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। b और c के मान 0 हो सकते हैं, ठीक है जी, पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। सही में जी, समझ में आई जी बात? पता चला आप लोगों को, ठीक है जी। b और c के मान 0 ले सकते हो, b बराबर 0 ले सकते हो, c बराबर 0 ले सकते हो, पर कभी भी a का मान 0 नहीं ले सकते। तो अगर आपने a का मान 0 कर दिया, हम इन केस, ये बताओ मुझे ये क्या है? ये बताओ क्या है? इसके जैसी है? a का मान क्या है? 2, b का मान क्या है? 3, c का मान क्या है? 7, ठीक है, कोई दिक्कत? पर अगर मैं एक इक्वेशन ऐसी ले लूँ, मैंने खाली लिख दिया 3x + 7 बराबर 0, मैंने यहाँ लिखा आराम से। अब नु बताओ क्या इसमें x² है? अब बताओ क्या इसमें x² है? a का मान क्या है पर यहाँ? 0। और मैंने क्या कहा? जब a का मान 0 होगा, जब a का मान 0 होगा तो वो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्लियर? सबके समझ में आ गया? हो गया डाउट क्लियर आपका? सही जी, पता चल गया। b और c के मान 0 ले सकते हो। अब यहाँ से मेरा एक तथ्य ये निकलता है कि अगर मैं लिख दूँ कहीं पे x² बराबर 3, तो क्या इसमें b और c है? इसमें b और c, अर्थात b और c के मान क्या रहे होंगे? 0। अर्थात b और c के मान क्या रहे होंगे? 0। पर हमें b और c से कोई लेना देना, हमें जो लेना देना है किससे? a से, सही है जी। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इधर प्लस का इधर आके x² - 3 बराबर 0। यहाँ से क्वेश्चन ही निकल आएगा, एक नंबर का बहुविकल्प है। क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत किसी को? पता चल गया? पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद एक और तथ्य निकल कर आता है। एक और चीज़ देखो आप लोग, मैंने इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। मैंने लिख दिया यहाँ पे x² + 2√x + 1 बराबर 0। एक नोट लिख रहा हूँ, x की पावर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, मतलब भिन्नात्मक। क्या? भिन्नात्मक, सही है जी। क्या नहीं होनी चाहिए? या फिर रूट में नहीं होनी चाहिए। मतलब x का नोट x का वर्गमूल, x का वर्गमूल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब जानते हो आप क्या है? x का वर्गमूल मतलब x पे कभी अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अगर आपने बेटा x पे अंडर रूट ले लिया तो क्या वो द्विघात समीकरण कहलाएगी? वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। अब नु बताओ, यहाँ जो अंडर रूट है अमन, वो किसके ऊपर है? 2 के। क्या x के ऊपर अंडर रूट है? x के ऊपर अंडर रूट नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्लियर हो गया? चलो जी,
होगा तो इसको पूछ। सही है जी, पता लग गया। अब यहाँ से मुझे आप बताओगे ऋतिक, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ रेंडमली, मैंने एक इक्वेशन लिख दी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 बराबर 0। कौन बताएगा इसको? नहीं है। क्या यो द्विघात समीकरण है? क्या यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों नहीं है? इस पे क्या आ गया? अंडर रूट आ गया। समझ में आई जी बात? कोई दिक्कत? हमें बी से क्या मतलब? हमें बी क्या है नू तो बताओ मुझको। बी तो नंबर है, बी क्या है? यहाँ देखो बी एक नंबर है अंडर रूट 2, बी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सही है जी, बी एक नंबर है अंडर रूट 2 जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नमस्ते, बैठो जल्दी से, बैठो भाई, बहुत लेट हो गए। सही है, कोई दिक्कत? पता चल गया? ये क्लियर है? हो गया क्लियर? चलो जी, अब एक बात बताओ। अरे भैया बातें नहीं, बोर्ड पे देख लो। एक छोटा सा उदाहरण, बहुत छोटा सा उदाहरण बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपके। मैंने लिख दिया x/3 माइनस के 1/x बराबर 0, और तुमसे पूछेगा कि बेटा बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये द्विघात समीकरण है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो आर्यन इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बैलेंस कीजिए। क्या करना है आपको? जब उस्मान आप इसे बैलेंस करोगे, बैलेंस सर होगी कैसे? मैंने कहा था जब पॉजिटिव या नेगेटिव हो, प्लस या माइनस हो, तो आपको क्या करनी है? कैची गुना करनी है। कैची गुना का मतलब x की गुना x में, तो क्या आ गया? x का स्क्वायर। बेटा 2x नहीं होने का, 2x तो जुड़ेगा तब होगा, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। x की x में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर, और 3 एकम 3, और बटे में क्या आ गया? 3x बराबर क्या आ गया? जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, और जब ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा तो बेटा मुझे बताओ आप 0 × 3x, और आप किसी भी संख्या की 0 में गुना करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 0। तो यो क्या आ गया दानिश, मुझे बताओगे? 0। दानिश यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? हमें केवल एक का मान देखना। तो ये सब क्या है, जितनी भी बोर्ड पे लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिनको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। अमन समझ में आया या नहीं आया? चलो जी, मैं एक और लेकर आता हूँ उदाहरण, ठीक है। मैंने ले लिया x - 1, और मैंने ले लिया x + 1, और मैंने ले लिया 3। क्या ले लिया? 3, और प्लस में ले लिया 2x बराबर क्या लिख दूँ मैं? 0। अब पूछूँ क्या है द्विघात समीकरण है? तो पहला काम आपका क्या है? उसे बैलेंस कीजिए। क्या करना उसको? बैलेंस। देखो इसकी गुना इसमें, पहले किसी का फॉर्मूला बन रहा, कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला नहीं लग रहा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, एक बार जोड़ दो, एक बार a + b, a - b। दानिश एक फॉर्मूला है। अब दानिश इसका कंपैरिजन इससे करो, a की जगह क्या है? x, b की जगह क्या है? 1, तो ये क्या बन गया? x² - 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। यहाँ पे क्या आ गया? 3, और यहाँ पे क्या आ गया? 2x बराबर क्या आ गया? 0। x², एक का वर्ग क्या होगा? 1, ठीक है जी। अच्छा, यो क्या बचा? 3, यो क्या बचा? 2x बराबर 0, x²। ये बताओ पहले क्या लिख लिया? 2x। पहले क्या लिख दिया? 2x। 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 बराबर। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है? ठीक है जी, इन सबको कॉपी करो। आपको पता चला द्विघात समीकरण क्या है? आया समझ में क्लियरली? ठीक है, इसको कॉपी करो। देखो जी, एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसा, कि निम्न में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है। नंबर 1, द्विघात समीकरण नहीं है, लिखो नहीं है द्विघात समीकरण। बड़े आराम से x² - 1 बराबर 0, 2 x - 1 + 2, ठीक है जी, -3x बराबर 0, 3rd x² + √2x - 1 बराबर 0, 4th x² + 3x - 1/x बराबर 0। मैंने ये 3-4 समीकरण लिखी, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उपरोक्त में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है? जिसने हाथ उठाया पहला, रुक जाओ, उस्मान से पूछते हैं। उस्मान कौन सी? दूसरी। चलो जी, और कोई? हाँ बताओ, वेरी गुड, बताओ। चौथी। तीसरे वाला कौन है? पहला तीसरी, और कौन है? चौथी वाला कौन है? पहला चौथी वाला आप बताओ। फोर्थ ऑप्शन। भैया फोर्थ ऑप्शन सही है। ये कैसा है बताओ, ये कैसा द्विघात समीकरण नहीं है? ये तो ठीक है। अरे x पर अंडर रूट होना चाहिए,
संख्या पर अंडर रूट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स पर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है दानिश। अब दानिश ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है, जब x की मल्टीप्लाई करोगे पुनीत तो x की घात कितनी आ जाओगी 3, और यहाँ कितनी आ जाओगी 3x का स्क्वायर माइनस 1 बटे में क्या आ जाएगा x बराबर 0। 0 की मल्टीप्लाई में करोगे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब नो बताओ यहाँ घात कितनी 3, होनी कितनी चाहिए थी 2। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अरे इसका आंसर क्या होगा बताओ? 4। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक है जी, इसको भी कॉपी करो फटाफट। हाँ जी कर दो। द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है जी, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होती है। बोर्ड पे देखो आराम से तसल्ली से। यदि px, यदि px बराबर क्या है 0, px बराबर क्या है? यदि px बराबर 0 एक द्विघात, यदि px बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। क्या है? समीकरण है। ये एक समीकरण है, तो इसके अधिकतम, ठीक है जी, अधिकतम मूल 2 होंगे, अधिकतम मूल 2 होंगे। समझ में आई थी बात? अगर कोई भी द्विघात समीकरण है तो अधिकतम उसके मूल कितने हो सकते हैं? 2। क्या सर जी 2 से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, बल्कि दूसरा 0 भी हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समझ में आई थी बात? पर 2 से कम नहीं हो सकते। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 1 भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक भी हो सकते हैं, पर रहेंगे कितने? 0.5। हाँ, अब 1/2 क्यों नहीं हो सकता? 0.5 का मतलब 1/2 है। अब मूल का अर्थ क्या है? मूल का अर्थ है x के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हो। मूल का मतलब क्या है सगुन? x के अर्थात करके क्या लिख सकते हो? अर्थात करके x के वह मान जो समीकरण को क्या करते हो? संतुष्ट। क्या करते हो? जो समीकरण को संतुष्ट करते हो, जो समीकरण को संतुष्ट करते हो, समीकरण के मूल कहलाते हैं। समीकरण के मूल कहलाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब सपोज करो मैंने एक वैसी यहाँ पर रैंडमली छोटी सी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर क्या रख दिया? मैंने 0 रख दिया। क्या रख दिया? 0। तो पूछ रहा कि क्या x बराबर 1 इस समीकरण का मूल है? क्या x बराबर 1 इस समीकरण का मूल है? अब हमें कैसा पता लगेगा कि x बराबर 1 इस समीकरण का मूल है? पुनीत कैसा पता लगेगा x बराबर 1 इस समीकरण का मूल है? नहीं, कुछ नहीं करना। इस समीकरण में जहां भी x है क्या कर दो? वहाँ 1 रख दो। क्या रख दो? 1। यहाँ क्या रखा? 1। 2 एकम 1 एकम 1 ऐसा का ऐसी 1 और 1 कितने हुए? 2। 2 से 2 कट गया, क्या आया? 0। क्या आया? 0। मैंने क्या कहा? इसको पढ़ो, x के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर सके। आपने x बराबर 1 रखा, समीकरण को क्या कर गया? संतुष्ट। क्या आ गया? बराबर। क्या आ गया? बराबर। अब क्या 1 इसका है मूल? हाँ जी, x बराबर 1 इस समीकरण का मूल रहा होगा। पता चल गया? पता चल गया अपनी? x बराबर 1 इस समीकरण का मूल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, आपसे पूछ लिया। ले अभी आप मेरे से पूछ रहे थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 बराबर क्या रख दिया? 0। क्या रख दिया? अब इस समीकरण के मूल क्या हो सकते होंगे? इस समीकरण के मूल, अब तुमसे कह दिया फिर से पुनः आपने 1 बराबर 1 रखा, x बराबर क्या रखा? रख के देखो यहाँ क्या रखा? 1 का वर्ग क्या होता है? 1। आर्यन 1। यहाँ क्या आ गया आर्यन? 2। 1 से 1 क्या बच गया? 2। क्या 0 आया? क्या 0 आया? x बराबर 1 रखने पे क्या 0 आया? 2। तो क्या x बराबर 1 समीकरण का मूल है? नहीं है।
कब होता? जब बराबर 0 होता। तो 2 नॉट इज इक्वल टू 0, अतः x बराबर 1 इस समीकरण का मूल नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ नहीं, अरे कुछ भी रख सकते हो आप, कोई भी ले लो उदाहरण, तो कितने ही हैं, जितने चाहो आप उतने ले लो, जितना भी आपका मन कर सकता हो उतने उदाहरण ले लो, जितने चाहो उतने बना लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक अलग संख्या का लूँ? चलो आपने ले ली x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये ले लिया आपने। सही है जी? क्या ये ले लिया आपने? चलो जी, इसकी जगह आप चेंज कर लो 4, ये ले लिया आपने। ठीक है, अब वो कहेगा क्या? x बराबर 2, क्या x बराबर 2 दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है, दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल पता कैसे चलेगा? आप इसे क्या मान लो? px बराबर मान लो। क्या मान लिया? x स्क्वायर 4x प्लस 4, क्या रख दो x बराबर 2, तो आप 2 रखो जी इसमें, यहाँ रखा, क्या रखोगे? 2 का स्क्वायर, 4 गुना 2 प्लस 4, बताओ जी 2 का वर्ग क्या हुआ है? 4, 4 दूनी कितने हुए? 8, 4 और 4 कितने हुए? 8, 8 से 8 कट के क्या आया? 0 आ रहा, ये भी 0 आ रहा। बताओ क्या अब x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है? तो आपका डाउट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो वो ऐसा आपको क्वेश्चन देगा, 1 नंबर का क्वेश्चन देगा, ठीक है जी, और पूछेगा कि क्या x बराबर a, क्या x बराबर 2, क्या x बराबर a या b या c, वो कुछ भी दे सकता है, दिए गए समीकरण का मूल है। यदि 0 आया तो x बराबर जो भी उसने दिया आपका फलाना ठिकाना, वो समीकरण का मूल है, और अगर 0 नहीं आता तो वो समीकरण का मूल नहीं है। क्लियर? सारू, जैसे x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, एक में